आवाज आ रही है? वीडियो क्लियर है? जी जी। जूम मीटिंग ने वापस अपना फ्लो खराब कर दिया। एक सेकंड। चलो ठीक है। अब देखो जरा क्या हो रहा है कि जो फार पॉइंट जो है नॉर्मल आई का, या फिर छोड़ो, अपन देखते हैं अभी इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से जो रेज आ रही हैं, यानी जो फार बाय ऑब्जेक्ट था उससे मायोपिया हो गया इस इंसान को। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं अपन, जो ये फार बाय ऑब्जेक्ट है ना, फार वाला ऑब्जेक्ट जो है ओ डैश, यानी मैंने एग्जांपल ले लिया, जो दीवार है उस पर कोई घड़ी लगी है, वो मेरे लिए बहुत फार है फिलहाल के लिए, है ना। या फिर चलो ब्लैक बोर्ड मान लो, तो ये जो ब्लैक बोर्ड है ये किधर है? बहुत दूर है उस स्टूडेंट के लिए, और उसको दिख नहीं रहा है, यानी उसको मायोपिया, ये तो अपन समझ गए। तो एक फार बाय ऑब्जेक्ट जो है जैसे ब्लैक बोर्ड, उससे जो रेज आ रही है वो कैसी है? पैरेलल। और उसकी आईज क्या कर रही है? मायोपिया है उसको, तो उसकी आईज रेटिना के पहले मिला दी। इसलिए उसने क्या लगा रखा है? एक कॉन्केव लेंस लगा रखा है उसको करेक्ट करने के लिए। तो अब ये कॉन्केव लेंस कर क्या रहा है उसकी आंखों से? वो क्या कर रहा है? कॉन्केव लेंस उन रेज को डाइवर्ट कर रहा है। उसको पहले से डाइवर्ट कर रहा है। अब पता है क्या होगा? हाँ, उसको पहले डाइवर्ट कर देता है ताकि अब वो रेज को कन्वर्ट करे भी, अगर जो उसका लेंस है मायोपिया वाला, मायोपिक आई का जो लेंस है वो कन्वर्ट करे भी, तो भी वो रेटिना पे बने। तो अभी जो वो जो पॉइंट है एक्चुअली वो क्या है? सोच के देखो, ये कनकेव लेंस ने इन रेज को डाइवर्ट किया। अब मेरी आंखों को मतलब है क्या कि वो रेज कहाँ से आ रही है, क्या डाइवर्ट हुई, कहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, कहाँ से रिफ्रैक्ट हुई, कोई मतलब नहीं है उसको। उसको किससे मतलब है? लास्ट रे दैट एंटर्स द आई। ये बात समझ में आई ना? हाँ तो जो आखिरी रेज है जो आंखों के अंदर एंटर कर रही है ना, इसके पहले ये वाली, तो ये तो डाइवर्जिंग रेज है। तो ये रेज वो वाली थोड़ी ना ओ डैश से जो आ रही है। ये बात समझ में आई? जी यानी जो ऑब्जेक्ट से जो ओरिजिनल रेज आ रही थी, जो पैरेलल रेज आ रही थी, अब मेरी आंखों को वो ऑब्जेक्ट वहां पे दिखेगा ही नहीं, क्योंकि मतलब ऑब्जेक्ट पास डाइवर्जिंग लेंस में है दिखेगा। ना। हाँ, वही ऑब्जेक्ट, वही ब्लैक बोर्ड क्या हो जाएगा? वो शिफ्ट हो जाएगा और पास आ जाएगा। जी समझे इस बात को? जी कभी जैसे तुम लोग समझ अभी गए। चश्मा हो कोई भी घर पे, है ना, बड़े लोगों का, तो उसको लगा के देखोगे ना, तुम्हारी आंखों पे स्ट्रेन पड़ेगा, है ना। क्यों पड़ता है ऐसा स्ट्रेन? दुखती क्यों आंखें चश्मा लगाने से? क्योंकि अब क्या हो रहा है, अपनी आई लेंस को बहुत खींचना है, वो कम करना पड़ रहा है, क्योंकि जो रेज आ रही है ना, अपनी आई लेंस तो नॉर्मल था, वो तो अच्छे से काम कर रहा है, पर ये जो रेज आ रही है डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग होके आएंगी अब, है ना। जैसे हाइपरमेट्रोपिया तो उसमें कन्वर्जिंग होके आएंगी, तो उसके हिसाब से अपन को आई लेंस को एडजस्ट करना पड़ रहा है, इसलिए अपनी आंखों में वहां पे भी स्ट्रेन पड़ता है। यहाँ पे तो क्या है, इसको ऑलरेडी मायोपिया है, इसने डाइवर्जिंग लेंस लगाया, तो अब इसको वही चीज जो ओ डैश पे है वो उसको दिखेगी ओ पे। ये बात समझ में आ गई? जी हाँ क्योंकि अपन ने जो डाइवर्जिंग लेंस लगाया उसने जो रेस करी वो कैसी कर दी? इस तरह से कर दी। इस तरह वाली, ऐसी वाली जो डाइवर्जिंग रेज आ रही है अपने अंदर, उनको अपन ने जब पीछे प्रोड्यूस करके देखा तो किधर मिली? वो ओ पे मिली। तो ओ डैश पे जो रेज, ओ डैश से जो रेज आ रही थी, ओवरऑल जो आंखों के अंदर एंटर कर रही है, वो किधर आ गई? ओ पे आ गई अब। तो इस लेंस ने पता है क्या किया? इस ऑब्जेक्ट को पास शिफ्ट कर दिया, क्योंकि इसको दूर का दिख नहीं रहा था, मायोपिक आई थी, तो इस ऑब्जेक्ट को क्या किया? पास शिफ्ट कर दिया। अब ये पॉइंट समझ में आया? क्लियर हुआ? जी जी हाँ याद हो तो मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, है ना, बोला था मैंने, वापस से इस पॉइंट को समझेंगे। याद आ रहा है? जी जी अच्छा, अभी कितना पास शिफ्ट किया, है ना, कितना पास शिफ्ट किया? तो भाई ये था फार पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई। एक नॉर्मल आई इस हाँ पॉइंट, है ना, ब्लैक बोर्ड देख लेती है, अगर एक नॉर्मल आई होती है, नॉर्मल स्टूडेंट है, उसी दूरी से ब्लैक बोर्ड देख पा रहा है, पर जो भी है इसको वो उस दूरी से नहीं देख पा रहा, तो उसके लिए अपन ने ये लेंस लगाया। ये क्या कर रहा है? ब्लैक बोर्ड को पास ला रहा है वो एक्चुअली। तो ये ब्लैक बोर्ड किधर, कितनी पास ला रहा है? ये उसके फार पॉइंट तक ला रहा है। फार पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई है ये है फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई। यहां पे तो उसको दिख जाता है फार पॉइंट जो मायोपिक आई का, इसका खुद का जो फार पॉइंट है मायोपिक आई के लिए, इन्फिनिटी थोड़ी ना, कुछ मीटर्स में होगा, जैसे 10 मीटर एग्जांपल दिया था मैंने, तो 10 मीटर पे तो इसको दिख जाता है। अगर ब्लैक बोर्ड 10 हेलो मीटर से भी दूर है तो क्या करना पड़ेगा? हाँ हाँ बोल। जैसे ये कॉनकेव लेंस लगाने से जो मतलब फार पॉइंट होता है वो आगे दिखने लगता है ना, तो उससे जो रेज आती होंगी ऑब्जेक्ट से वो पैरेलल ही आती होंगी ना। नहीं मतलब क्या पूछ रहा है तू कि यहाँ पे जो मतलब ऑब्जेक्ट रख दिया मायोपिक मैंने आई का ओ जो पे? फार पॉइंट होता होगा
उससे भी पैरेलल रेज आती होंगी। हाँ हाँ हाँ, एकदम सही बोल रहा है। अगर ओ पॉइंट पे कोई चीज रखी मैंने, हाँ, इसका क्वेश्चन समझे हाँ तुम दोनों क्या बोल रहा है? जी ये बोल रहा है कि ओ जो है, इस पॉइंट पे अगर मैं कोई चीज रखूं, हाँ एकदम सही बोल रहा है मैं, अगर मैंने ओ पॉइंट पे कोई चीज रखी ना, तो इसको चश्मे की जरूरत ही नहीं है। समझा बात को मैं? सीधी सीधी रेज भी आएंगी हाँ ना यहाँ से, क्योंकि जी ये अब ये जो पॉइंट है ये क्या है, बहुत पास आ गया है। तो इतना कनकेव लेंस जो ये अपना जो कन्वेक्स लेंस है आंखों के अंदर, इतना इसको खींचा जा सकता है ना, सॉरी खींचा नहीं, इसको हाँ इतना वो किया जा सकता है कम। हाँ समझे बात को? है ना, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी अभी भी है इसमें कि इस वाले ऑब्जेक्ट को देख ले। पर इससे भी दूर कर दोगे ना, बहुत ही पैरेलल सी रेज आएंगी जब, इससे ना क्या होगा, मैं एक बात समझना, इससे जो रेज आएंगी ना पूरी तरह पैरेलल नहीं होंगी, हल्की सी डाइवर्जिंग होंगी वो। ये बात समझ पा रहा है मैं? हाँ जितना दूर जाते जाएगा ना ऑब्जेक्ट, उतनी ज्यादा पैरेलल 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 होती जाएंगी रेज। समझा मैं? हाँ समझ गया। चलो ठीक है। हाँ, तो इसलिए क्या है, ये इस ओ पॉइंट पे अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया तो उसको चश्मे की जरूरत नहीं है। जी यही एक्चुअली उसका फार पॉइंट इसलिए तो बोला अपन ने, क्योंकि उसको बिना किसी करेक्शन के इस पॉइंट तक क्लियरली दिख रही है चीजें, इसलिए तो मैंने बोला मायोपिक आई का फार पॉइंट। हाँ बताओ हाँ तीनों समझे? जी चलो ठीक है, बस ये बात अगर क्लियर है ना तो आराम से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ये क्या इंफिनिटी क्या है, फार पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई। और अब इसने करेक्टिव लेंस ने क्या किया है, इसी ऑब्जेक्ट की, ध्यान से सुनना क्या वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, ये है मेरा ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज उसने ओ पे बना दी है। बात समझे? हाँ मतलब जो ओ है उस क्योंकि पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो ओ डैश पे होगा। हाँ, ब्लैक बोर्ड तो मेरा उतनी दूर है, ब्लैक बोर्ड थोड़ा ना पास आया है, और उसकी इमेज जो है वो ओ पे बन रही है, अपन ने ये लगा दिया कि इमेज जो है ब्लैक बोर्ड की हाँ इधर बन रही है। अब ये इस आई को क्या मतलब है कि वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है या इमेज है, क्या चीज है, मैंने वही बोला ना, आई को मतलब ही नहीं अपनी कि वो रेस कहां से आ रही है। उसको तो हाँ ओ पे भी अगर चीज रखो तो उसके लिए तो ओ भी ऑब्जेक्ट है, ओ डैश भी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आंखों को मतलब नहीं है रेस कहां से आ रही है, लास्ट रे के हिसाब से वो अपनी डिसीजन लेती है आज। ठीक है, तो ओ डैश पे जो ऑब्जेक्ट था उसको इसने शिफ्ट करके ओ पे ले आए। ओ पे तो दिख रहा था मायोपिक आई को, क्योंकि ये मायोपिक आई का फार पॉइंट है ओ, तो इसलिए उस ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करके ओ पे ले आया है, ये जो लेंथ है। तो अब ये जो है अपनी मायोपिक आई, ये क्या करेगी, इस ओ पॉइंट को क्या देखेगी, एक ऑब्जेक्ट की तरह देखेगी कि भाई यही तो मेरा ऑब्जेक्ट है। समझे बात को? हाँ जी हाँ, अपनी आंखों के लिए अब ये एक ऑब्जेक्ट बन गया है ओ, है ना, और ये तो इसके फार पॉइंट पे है मायोपिक आई की, तो इसको तो ये देख लेगी। क्लियर हो चुका है ना पूरा? हाँ कोई भी डाउट तो नहीं है? डायग्राम भी अब समझ में आ गया तीसरा वाला? आ जी गया। अब देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज कर रहा हूँ। गोपाल साथ में है ना तू? जी आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? अच्छा, बोल रहा था क्या? नहीं, शायद नहीं आ रही हाँ थी, अभी आ रही है, मैं चिंता कर। तो चलिए ये ठीक। देखो, ये क्या है, मायोपिक आई का फार पॉइंट है ओ, और ओ डैश क्या है, हाँ फार पॉइंट एक नॉर्मल आई का, इन्फिनिटी जो होता था। तो अब ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ, ओ डैश के ऑब्जेक्ट की इमेज ओ पे बन रही है, इस लेंस ने ये काम किया है। ठीक है, ओ डैश की जो हाँ इमेज, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था, ओ डैश पे जो ऑब्जेक्ट था उसकी इमेज ओ पे बन रही है। वापस सुनना, ओ डैश पे जो ऑब्जेक्ट था इसकी इमेज ओ पे बन रही है। तो ओ डैश जो है समझ गया। आंख से लेकर की दूरी को क्या बोलूंगा मैं, यू बोलूंगा। हाँ ये बात समझ में आई? हाँ ग्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? जी दिख रहा दिख है। रहा है। ठीक है, और ओ पे जो चीज हाँ, तो है वो ना, ओ वी पे हो क्या है, जाएगा ऑब्जेक्ट जो है ओ पे इमेज है, बताओ। बनेगा। इमेज हाँ, है। ये ऑब्जेक्ट है इमेज है, ये बताओ मेरे को। हाँ, इमेज है, बहुत बढ़िया। इस चीज को अपन बोल देंगे वी। बताओ तीनों को बात समझ क्लियर गया। हुई? जी हाँ जी हाँ इस कहानी को भी इससे हल्का सा याद फोकल रखना। लेंथ भी ठीक निकल है, जाएगी और पावर भी निकल जाएगी। बस यही तो है। अब देखना, मैं बताता हूँ क्वेश्चन कैसे करेंगे। पहले इतनी बस थोड़ी सी कहानी याद रखना। क्या याद रखना, एक लाइन याद रखनी है अपन को। कनकेव लेंस क्या करता है, दूर की चीज को पास ले आता है, बस इतना याद रखोगे तो सब याद आ हाँ जाएगा। है ना, दूर की चीज यानी क्या, इन्फिनिटी, जो चीज नहीं दिख रही थी। पास यानी कौन सा पॉइंट, फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई। समझे बात हाँ को? जी हाँ हाँ
ठीक है, तो अब ना ये चीज है ना, अब मैं यूजुअल बता रहा हूँ जो यूजुअली क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है। दो तरह से क्वेश्चन दे सकते हैं, मैं बताऊंगा अभी, है ना। यूजुअल वाले क्वेश्चन क्या रहते हैं, v और u दिया रहता है और इसकी पावर पूछते हैं कि बताओ करेक्शन जो लेंस है उसकी पावर क्या होगी। तुम्हें जो दिखाया क्वेश्चन वो भी ऐसे ही टाइप का था, याद है ना, अभी क्वेश्चन दिखाया था लास्ट वाला। हाँ ठीक है, इसकी हाँ पावर पूछी जाती है, यानी बेसिकली क्या है, अपन को इसकी फोकल लेंथ निकालनी है ना। फोकल लेंथ अगर अपन ने निकाल ली इसकी, तो पावर भी आ जाएगी आराम से, पावर बस उसको उल्टा करेंगे पावर आ जाएगी, ठीक है। तो u जो है ये क्या है, फार पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई, इसकी वैल्यू बता सकते हैं u की क्या रहेगी हमेशा। इन्फिनिटी। हाँ, u तो भाई हमेशा इन्फिनिटी रहेगा, और v की वैल्यू ना हर एक इंसान के हिसाब से बदलेगी। किसी की आंख में ज्यादा प्रॉब्लम है, मायोपिया है ना, तो उसका फार पॉइंट भयंकर तरह से आगे कॉन्केव शिफ्ट हो गया होगा। लेंस की पावर के हिसाब से बदलेगी। हाँ, अब कुछ याद आ रहा है तुम्हें कि एक चीज फिक्स रहती है तो इन दोनों चीजों को थोड़ा बदलना पड़ता है, पहले भी बता चुका हूं ऐसी चीज, जी है ना। पिछली बार ये चीज मैंने बोली थी आई लेंथ के हिसाब से, कि उसके में v फिक्स रहता था तो अपन को फोकल लेंथ बदलते थे और ऑब्जेक्ट वो बदलता था। इसको एक हल्का सा रूल की तरह याद रख सकते हो कि भाई अगर किसी कोई इक्वेशन है उसमें जैसे तीन वेरिएबल दिए है ना, v u और f, ये तीनों क्या है, वेरिएबल दिए, तो v u और f तीन वेरिएबल दिए, तो अगर एक की वैल्यू फिक्स रखनी है ना तो इन दोनों की बदलती रहनी पड़ेगी। बात समझे? जी जी हाँ, बेसिक सी समझ मैथ है गए। वैसे तो। चलो ठीक है, तो u इसमें फिक्स रहेगा, मायोपिया के लिए u कितना रहेगा, हमेशा ही इंफिनिटी रहेगा, फार पॉइंट तो वही रहेगा। हाँ, अब ये जो इंसान है जिसको मायोपिया है, उसका मायोपिया का केस कितना बिगड़ चुका है, देखते होगे ना, सुना भी होगा शायद कि मेरे को कितने पावर का चश्मा लगाए थे को, जी सुना है, सब पूछते हो लोग कि, है ना, हाँ कोई बोलता है इतने एक डायप्टर का किसी को ज्यादा लगा होता है, ज्यादा पावर का, क्योंकि उसकी आंख की हालत और खराब हो चुकी होती है, तो इस तरह से रहता है। तो इसलिए v जो है वो, अच्छा बताओ v क्या है मेरे को, फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई है, हाँ, बोलो बोलो क्या है v, तुम लोग खुद से बोलो। पावर पावर पॉइंट पॉइंट ऑफ ऑफ मायोपिक आई। फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई, और u क्या है, पावर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई। नॉर्मल आई नॉर्मल आई। हाँ, यानी इंफिनिटी रहेगा हमेशा। f क्या है, फोकल लेंथ फोकल लेंथ ऑफ किसकी, ये करेक्टिव ज्यादा लेंस। इंपॉर्टेंट है, करेक्टिव लेंस। इस चीज में बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाना, है ना, आई लेंस मत घुसा देना बीच में, जो भी कहानी चल रही है आंखों के सामने आगे चल रही है ना, आंखों के अंदर जाके कुछ नहीं मिलने वाला, है ना। जो भी काम कर सकते हैं अपन बाहर से ही कर सकते हैं, आंखों के अंदर जाना तो वो सर्जरी हो गया, समझे ना बात को, हाँ, है ना। तो आई लेंस की पावर या फोकल लेंथ के बारे में कोई बात नहीं होने वाली, जो काम कर रहा है वो ये कर रहा है। सोच के देखो ना, जो कॉन्केव लेंस है, ऑब्जेक्ट ओ डैश किसका है, कॉन्केव लेंस का ऑब्जेक्ट है ये, और ओ हाँ, इमेज जो बनाई ये किसने बनाई, कॉन्केव लेंस ने बनाई, तो वी कॉन्केव लेंस का, यू कॉन्केव लेंस का, यानी एफ भी कॉन्केव लेंस का होना चाहिए। जो लेंस इक्वेशन हाँ, दी थी, लेंस फॉर्मूला था, वो एक ही लेंस के लिए दिया जाएगा, बात समझे ना। जी, हाँ, वन बाय वी उसी लेंस का v, वन माइनस वन बाय यू उसी लेंस का u, इक्वल टू वन बाय एफ उसी लेंस का f। हाँ, जी चलो बढ़िया, इसका जी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया ले लिया। ले लिया ले लिया गोपाल, हाँ ठीक है। तो अब क्वेश्चन करने का ट्राई करते हैं। चलो, तो पहले मैं बताता हूँ क्वेश्चन किस तरह के आएंगे। एक जी स्टूडेंट है, जैसे मान लो उसको ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है, तो बताओ हाँ मेरे को जरा कि उसका प्रॉब्लम क्या है, मायो प्रॉब्लम क्या है, और मायोपिया। करेक्टिव लेंस कौन सा, मायोपिया कॉन्केव लेंस। कौन लेंस, बहुत बड़ी। अब मैंने बोल दिया कि इस स्टूडेंट का जो फोकल लेंथ है, स्टूडेंट सॉरी क्या बोल रहा हूँ, फार पॉइंट है, स्टूडेंट के लिए जो फार पॉइंट है, मायोपिया हो चुका है इसको, तो इन्फिनिटी नहीं रहेगा, है ना। इस स्टूडेंट के लिए जो जी फार पॉइंट है वो हो चुका है 100 सेंटीमीटर, 100 यानी सेंटीमीटर जैसे जी 1 मीटर। तो बताओ मेरे को पावर क्या होगी उस लेंथ की जो यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब मेरे को बता सकते हो, सोच के बताना, 100 सेंटीमीटर जो मैंने बोला वो वी दिया मैंने या यू दिया, ई दिया। वी दिया, बस इस चीज को आइडेंटिफाई करना है। याद आया ना, शुरू में मैंने बता दिया था क्या अपनी स्ट्रेटेजी जी रहेगी, वी और यू पता करेंगे, एफ निकालेंगे, उससे पावर आ जाएगी, ये स्ट्रेटेजी जी रखनी है अपन को। चलो ठीक है, अभी तो मैंने मायोपिया के लिए बताया, हाइपरमेट्रोपिया में भी ऐसी कुछ केस रहेगा। चलो ठीक है, तो यू क्या है, इंफिनिटी रहेगा, वी बदलता रहेगा। अगर मैं बोल देता स्टूडेंट के लिए जो वो है, उसका फार पॉइंट कितना हो गया 80 सेंटीमीटर, तो वहां पे वी की वैल्यू 80 सेंटीमीटर हो जाती, यू पर हमेशा इंफिनिटी रहेगा।
जी ठीक है, तो फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई है v, फार पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई है इन्फिनिटी। इसको ये हो गया मेरा u, कि भाई ब्लैक बोर्ड जो है वो इन्फिनिटी पे था u पे, और कॉन्केव लेंस ने क्या किया 100 सेंटीमीटर पे कर दिया। तो ऐसा कौन सा कॉन्केव लेंस होगा, कितनी पावर होगी इस कॉन्केव लेंस की जो ऐसा काम करेगा। अब क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है? हाँ जी मिटा दो, स्क्रीनशॉट ले लिया था? जी जी ले लिया था। चलो ठीक है, आप एक ठीक बार है, तो क्वेश्चन क्वेश्चन क्या और है मेरा? रिपीट कर लीजिए। हाँ ठीक है, अभी मैं साथ में तुम्हारे एक क्वेश्चन पहले सॉल्व करता हूँ, फिर तुम्हें एक क्वेश्चन करने को दूंगा, ठीक है? अभी ध्यान से देखना, जी। मैं कभी लिखने में चक्कर में मत पड़ना। हाँ ठीक है, आओ। तो अपन ये देखते हैं कि एक स्टूडेंट है, उसको ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है, और करेक्टिव लेंस कौन सा होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मायोपिया और अपना कॉन्केव कनकेव लेंस। लेंस। कितना अपन समझ गए? हाँ, अब मैंने बोला इस स्टूडेंट का जो फार पॉइंट है वो हो चुका है 100 सेंटीमीटर। हाँ एक छोटी सी मैथ की प्रॉब्लम तुम्हें बीच में फेस कर सकते हो, इसलिए मैं एक क्वेश्चन करके दिखा दूंगा। तो इसका जो फार पॉइंट है वो हो चुका है, अब कितना बोल दिया मैंने? चलो 100 सेंटीमीटर 100 है। सेंटीमीटर। हाँ, फार पॉइंट कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर हो गया। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, यही स्ट्रेटेजी, इसी कहानी को यूज करना हमेशा क्वेश्चन। फार पॉइंट उसका 100 सेंटीमीटर हो चुका है, जो जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही सोचना है तुम्हें। फार पॉइंट उसका 100 सेंटीमीटर हो चुका है, यानी उसने जो लाया होगा, जो कॉन्केव लेंस, वो क्या कर रहा होगा? ऑब्जेक्ट यानी ब्लैक बोर्ड को इन्फिनिटी से 100 सेंटीमीटर पे बना रहा होगा। ये लाइन पकड़ी जो बोली मैंने? जी हाँ हाँ, इस लाइन को ही याद रखना है। क्या होता है, बहुत सारे कंफ्यूजन में फंस जाते हैं लोग कि भाई मायोपिया में क्या होता है, यू फिक्स रहता है, हाइपरमेट्रोपिया में वी फिक्स रहता है, ऐसे से याद कर लेते हैं फालतू में। तो वो उससे चक्कर से बचना है अपन को सीधी कहानी याद रखनी है। फार पॉइंट 100 सेंटीमीटर दिया, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसको मायोपिया है यानी कनकेव लेंस लगा है। तो ये लेंस कर क्या रहा है? इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट को 100 सेंटीमीटर पे बना रहा है। ये बात समझ में आ गई? चलो बस, बहुत बढ़िया। तो इससे अपना क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इन्फिनिटी के किसी चीज को यानी ऑब्जेक्ट को, यू हो गया मेरा इन्फिनिटी। अब बात समझ में आ गई ना? हाँ जी हाँ, तो ये लेंस क्या कर रहा है? इन्फिनिटी के किसी ऑब्जेक्ट को 100 सेंटीमीटर पे बना रहा होगा। तो v हो गया मेरा 100 सेंटीमीटर। बस क्वेश्चन सॉल्व। हाँ। अब ये भी बताओ मेरे को कि साइन क्या लगाऊं मैं, प्लस या माइनस? सोच के देखो। प्लस माइनस होगा इन्फिनिटी का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, सोच के देखो। ऑब्जेक्ट ऐसा कुछ यहाँ हमेशा पे लेंस बनाया माइनस था में मैंने। लेते थे। हाँ हाँ, ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही माइनस में रहेगा, और यहाँ पे तो इमेज भी जो थी जी दोनों ही माइनस में बन रहा था। हाँ हाँ बताओ, याद आ गया? हाँ आ गया। ऐसी कुछ रह जाएंगी। हाँ, ये है मेरी रेस, समझ गया ना? तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट से कैसी रेज आ रही है? पैरेलल, इसको डाइवर्स करता है, यही काम है जी। करेक्टिव लेंस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हेलो। ऑब्जेक्ट किधर है? वो भी नेगेटिव में है और वो भी नेगेटिव में, दोनों नेगेटिव में आ जाएंगे, तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। कोई कुछ बोल रहा था क्या? नहीं कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, तो ये जो है u माइनस इन्फिनिटी और v माइनस इन्फिनिटी माइनस 100, हाँ समझ गए ना? जी। अब बताओ, जल्दी से बताओ मेरे को, लेंस फॉर्मूला क्या होता था? 1/v 1 माइनस upon f equals to 1 upon v minus 1 upon u। दो लोगों ने साथ में सुन के कुछ भी लिख दिया था। आ जाओ, 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये हो गया अपना लेंस फॉर्मूला। इससे जी अब आराम से f आ जाएगा, देख पा रहे हो ना? u और v पता है अपन को। हाँ एक हाँ छोटी सी प्रॉब्लम क्या हो सकती है तुम्हें, ये इसमें डाउट हो सकता है, ये चीज क्या होती है ना? देखो यही चीज होने वाली है यहाँ पे। हाँ u की वैल्यू रखूंगा मैं, तो ऐसी कुछ होने वाला है। इसकी वैल्यू बता सकते हो क्या क्या होती है? मतलब जीरो पता है क्या किसी को? अपॉन में 0 होता है। इनफिनाइट नहीं, अपॉन में नहीं होता आंसर, इसका यही 0 होता है, 1/इंफिनिटी 0 ही होता है। चलो बताता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री से या तो रिलेट कर लो, या फिर एक देखो छोटी सी चीज समझा देता हूँ, तो मैं लॉजिक समझाता हूँ। 1/2 की मेरे को डेसिमल वैल्यू बताओ। 0.5 0.5। है ना? 0.5, बहुत बढ़िया। 1/3 की बताओ। 1.5 0.75। क्या कर रहे हो रुक जाओ। 0.33 होगी, करके देख लो। अच्छा जी समझ गया। मैंने एक तरह से क्या किया, इसका मतलब क्या? 1/3 का एक को 3 हिस्से में डिवाइड कर दिया, हाँ तो 0.33 0.33 0.33, और एक्चुअली ये 0.333 ऐसी होगी कुछ। हाँ जानते हो ना इस चीज को? जी जी हाँ
चलो ठीक है, तो 1/3 1/2 हो गया 0.5, 1/3 0.3033 कुछ होगा। 1/4 कितना होता है? 0.44 4.25 होता है। 0.25, हाँ जी करके देख लो ना, 1/4 ऐसे करके देख लो, जैसे तुम्हारा तरीका होता है 0.00, है ना, ऐसा लगा दिया मैंने। तो ये देखो 4 है और यहाँ पे कितना है, 100 लिखा है, तो ठीक है। 100 से कर तो चलिए सकते हैं। 1.00 सीधे 100, या फिर चलो मैं 10 से एक बार में करके दिखाता हूँ। तो ये शुरू में डेसिमल लगा है तो पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो 4 और यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 8 और 2 और 0 तो कितना 0.25, यहाँ पे 20 से 20 पूरा चला जाएगा। ऐसा कुछ करते थे रिवीजन छोटे में। हाँ जी हाँ जी वही करके दिखा दिया। चलो ठीक है, तो ये क्या है 0.25 आएगा 1/4। जी अब कुछ देख पा हाँ रहे हो तुम लोग क्या हो रहा है, 1/2 0.5, 1/3 0.333, 1/4 0.25, देख रहे हो 0.5, इससे भी कम 0.333, इससे भी कम हो रहा है 0.25, हाँ जी ये होता है 0.2, 1/5 0.2 होता है। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे वैल्यू कम होती जा रही है लगातार। जी डेसिमल में और क्लियरली दिख रहा है अपन को कि 0.5, उससे भी कम हो रहा है 0.33, 0.25, 0.5। तो अब मैं बोलूं तुमसे कि 1 बाय, इसकी तो वैल्यू बताओ, 1/100 क्या होता है? एक सेकंड में आ सकती है इसकी। 0 1 0.001 0.1 नहीं नहीं 0.0 नहीं, 0.01 एक 0 बस। 0.01 हाँ 0.01 होगी, हाँ। अरे मतलब ऐसा कुछ लिखा होगा ना यहाँ पे 1.00 लिखा होगा, तो ये डेसिमल 2 बार माइनस घुसाना में भी पड़ेगा चली अपन को, दो जाती नीचे होगी। 0। नहीं नहीं कभी नहीं जा सकती माइनस, जब तक साइन नहीं आएगा ऊपर या नीचे, कभी माइनस साइन नहीं आएगा तो नहीं जाएगी। सोच, रुको रुको अभी मैं बताता हूँ ना। अपन देख रहे हैं कि भाई अपन जब नीचे वाला जो नंबर है, यानी क्या बोलते हैं इसको, डिनोमिनेटर मेरे ख्याल से, है ना, तो हाँ उसको जब बढ़ाते जा रहे हैं अपन तो वैल्यू कम होती जा रही है, दिख रहा है, जो ओवरऑल हाँ पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू होगी। तो जब सोचू मैं, आप नीचे देख रहे हो ना कितनी कम हो गई 1/100 पे, 1/1000 पे क्या होगा 0.001 हो जाएगी, वन हाँ बाय 10,000 पे क्या होगा 0.0001 हो जाएगी। तो ऐसे बहुत कम होती जाएगी, और 1/इंफिनिटी पे क्या पहुंच जाएगी, ये बोल देंगे, समझे, इंफिनिटी यानी बहुत बड़ा नंबर। जी तो बहुत बड़े नंबर से डिवाइड कर दो तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0। बताओ याद रहेगा? जी हाँ अच्छा अब एक छोटी सी चीज शायद नोटिस कर रहे हो तुम, मैंने किसी भी 1 बाय नंबर को इंफिनिटी 0 से इक्वल टू डिवाइड 0 कर नहीं लिखा देंगे है। तो इन्फिनिटी हो जाएगा। ऐसा कुछ रहता है, देखो ऐसा है, एक चीज होती है इक्वल टू और एक चीज होती है हाँ टेंडिंग टू। जो एरो मैंने लगाई है ना, इसका मतलब होता है टेंडिंग टू। तो टेंडिंग यानी क्या होता है, पास पहुंच गया है बहुत उसके, 1/इंफिनिटी 0 के बहुत पास पहुंच गया है। क्योंकि भाई सोचिए, देखो ना, किसी भी 1 को मैं कितने भी बड़े से डिवाइड कर लूं, कहीं पे 0.0000 जाके कहीं तो कोई ना कोई नंबर होगा। बात समझ पा रहे हो ना? हाँ और वो बहुत छोटा होगा, तो वो एक तरह से मैं बोल सकता हूँ टेंडिंग टू 0 है, एकदम खत्म ही हो रहा है। ऐसे ही 1/0 को भी अपन लिखते हैं टेंडिंग टू इंफिनिटी। चलो हाँ ठीक है, अभी यहीं पर टॉपिक क्लोज करते हैं। अगर जी कुछ भी समझ में नहीं आया इसमें तो भी चलेगा, बस इतना सा याद रखना है तुम्हें कि 1/इंफिनिटी क्या होता है, 0 होता है। इतनी सी चीज याद रखो, रहेगी याद? जी हाँ रहेगा। बस हाँ, इतना याद रखना, 1/इंफिनिटी 0। ठीक है, चलो मैं ये वाला तुम्हारे सामने ही करके दिखा रहा हूँ, तुम भी का पेपर और पेन निकालो, तुम भी साथ हाँ साथ करते जाओ मेरे, ठीक है, फिर आंसर मैच कर लेना। हाँ क्या करना है, बस वैल्यू डालनी है, अब तो कुछ भी नहीं बचा है कि v की वैल्यू डालेंगे, साइन का ध्यान रखना बस, है ना, u की वैल्यू जी डालेंगे और आंसर निकालेंगे। चलो करते जाओ तुम लोग भी, मैं भी कर रहा हूँ। थोड़ा स्लोली कर रहा हूँ मैं, तुम लोग देख भी सकते हो, देखने की जरूरत पड़ेगी। चलो एक सेकंड रुक जाओ, बताओ f आ गया क्या? हाँ एफ आ गया 1 सेकंड बस होने वाला है। जी कर लो कर लो। गोपाल तेरा भी आ गया? -100 ही आएगा। हाँ
तीनों का आ रहा है ना -100? किसी को प्रॉब्लम तो जी नहीं आई? आ रहा है। चलो ठीक है। तो इसका अब देखो ये सॉल्विंग इजी हो गई है ना। u जो है ये सीधे ही 0 हो जाएगा, तो इस पूरी की पूरी टर्म को ही काट सकते हो तुम, समझ रहे हो। पर ऐसे मैंने बोल दिया, ऐसे शॉर्टकट्स यूज मत करना, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे लास्ट कि अपन ने f को सीधे b के बराबर लिख दिया, ऐसा मत करना, ठीक है। अभी अपन को वो हाइपरमेट्रोपिया भी पढ़ना है, वो सब भी पढ़ना है, तो उसमें यहाँ पे कुछ नहीं कटेगा, यहाँ पे कुछ कटेगा, ऐसा कुछ उल्टा फुल्टा चलता रहेगा हर बार। तो अपन बेसिक से स्टिक करेंगे, आराम से सीधे सीधे आंसर आएगा। और एक्चुअली तो बोर्ड में तो कैलकुलेशन भी करके दिखानी पड़ेगी, तो वहां पे शॉर्टकट वैसे भी काम नहीं आएंगे, ठीक है। चलो ठीक है। एफ क्या आ रहा है मेरा? -100 सेंटीमीटर। तो पावर क्या होगी बताओ मेरे को, मीटर्स में ट्राई करो होगी। पावर निकालने का। हाँ बहुत बढ़िया, बस इसी चीज का ध्यान रखना अपन को। -100 सेंटीमीटर दिया ना, ये कितना होता है? -1 मीटर होता है। बात समझ में आ गई? जी तो पावर तो डायोप्टर में इसी आती चीज का है। ध्यान रखना। हाँ डायोप्टर में आएगी, पर एफ तो है जो मीटर में रखना पड़ता था ना, याद आया? हाँ हाँ। हाँ, तो 1/-1 है, कितना हो जाएगा? -1 डायोप्टर। -1 डायोप्टर। जी ओके, तो ये हो गया अपना आंसर। तो इसका मतलब क्या है, क्या आया ये कि भाई मेरे को एक डायोप्टर का -1 डायोप्टर का पावर -1 डायोप्टर का एक कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा? कॉनकेव लेंस लगाना पड़ेगा। कॉनकेव लेंस। हाँ, आंसर क्या हो जाएगा मेरा? -1 डायोप्टर Concave. का कॉनकेव लेंस। अच्छा, पावर माइनस में है, इसका ऑब्वियसली मतलब वही है कि लेंस कौन सा होगा? कॉनकेव। देखो मैं याद दिलाता हूँ तुम्हें, ये होता था कॉन्वेक्स लेंस, तो इसमें जो फोकल लेंथ आती थी वो कैसी आती थी? पॉजिटिव, दिख रहा है ना? जी हाँ, और कॉनकेव लेंस में क्या हो जाता था? पावर कैसी आ रही है? देखो पीछे जा रहा है ये, इसमें फोकल लेंथ कैसी आ रही है? नेगेटिव। तो फोकल लेंथ नेगेटिव तो पावर भी नेगेटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव पावर भी पॉजिटिव। तो नेगेटिव पावर मतलब ऑटोमेटिकली कौन सा लेंस हो गया? कॉनकेव। चलो ठीक है, समझ गया क्वेश्चन कैसे करना है? कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। भाई ठीक है, स्क्रीनशॉट लो भाई जल्दी से। ले लिया ले लिया ले लिया। ले लिया? चलो एक काम करता हूँ, मैं पहले हाइपरमेट्रोपी अभी जल्दी से पढ़ा देता हूँ, फिर कुछ क्वेश्चन दे दूंगा, तुम लोग को सॉल्व करना है उसको, ठीक है। हाइपरमेट्रोपी अभी देख, मैंने बताया था ना, मैंने पहले बताया था वैसे ही रहेगा, एकदम उल्टा है उसका। चलो ठीक है, अब हाइपरमेट्रोपिया का पहले मेरे को दूसरा नाम बताओ क्या था? फार साइटेड फार साइटेडनेस। तो बताओ मेरे को, इसमें नियर पॉइंट शिफ्ट होगा या फार पॉइंट? सोच के बताना। नियर पॉइंट। हाँ, फार साइटेडनेस का क्या मतलब है? दूर की चीज तो दिख रही है मेरे को। बैंक आवाज आ रही है ना? अच्छा ठीक है, मैं लीव कर सकता है चाहे तो, है ना, रिकॉर्डिंग ले लेना बाद में। आवाज तो आ रही है? आप मैं एक बार क्वेश्चन भी भेज दीजिएगा मुझे, मैं वो ट्राई करूंगा ठीक है, खुद ठीक है। से। हाँ, तो आखिरी वाला जो भी स्क्रीनशॉट होगा कोई डाल देना, ठीक है। जी आ जाओ, हाइपरमेट्रोपी अपन देख लेते हैं। थैंक अब यू। दोनों को आवाज आ रही है ना मेरी अच्छी? हाँ भाई, ओके, वेलकम। जी आ रही है आवाज? ठीक है। फार साइटेडनेस यानी मेरे को दूर का तो दिख रहा है, साइटेडनेस। तो मेरा जी बताओ, हाइपरमेट्रोपिया वाली आंखों का फार पॉइंट क्या होगा? सोच के देना आंसर। 0 नहीं नहीं, फार पॉइंट। इन्फिनिट। हाँ वही रहेगा मेरे को लगा उसका। आपने इन्फिनाइट +1 बोला था ना, 0, मेरे को लगा वही है। मैं पहले नहीं नहीं, वो तो इन्फिनाइट ही वन बोल बाय रहा था। इन्फिनिट, वो तो अलग चीज है। ठीक है, कोई नहीं। फार पॉइंट जो है इसका चेंज नहीं होगा, फार पॉइंट कितना रहेगा? इन्फिनिटी ही रहेगा। जी अब अपन नियर पॉइंट को देखने वाले हैं। यहाँ पे नियर पॉइंट क्या हो जाएगा? यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जी ये चीज याद रखनी है बस। नियर पॉइंट अपना क्या होने वाला है? चेंज होने वाला है नियर पॉइंट, ठीक है। ये क्या होने वाला है? चेंज होने वाला है। इस पे अपन को नजर रखनी है, नियर पॉइंट चेंज होगा।
फार पॉइंट तो इन्फिनिटी रहने वाला है, तो इसका जल्दी से अपन मैकेनिज्म देखते हैं, जल्दी से ये समझ में आ जाएगा, अपन मायोपिया समझ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। 190 पेज नंबर पे आओ और तीसरा डायग्राम देखो वहां पे, जी दिख गया। बना के दिखा देता हूँ, किसी की बुक में अगर थोड़ा सा अलग बना है तो उसको ठीक कर लेना। इसमें n को डिनोट किया गया है। हाँ, इसमें उसी चीज को n ले लिया है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो बस नाम बदला है हमने। गोपाल तेरी बुक में n और n डैश करके 2 पॉइंट्स हैं कि नहीं है? एक सेकंड। हाँ, 190 पेज नंबर में तीसरा वाला डायग्राम देख। इसमें n है, हाँ n तो हैगा। n डैश नहीं है क्या? नहीं डैश तो नहीं है। चलो ठीक है, जो भी चेंज हो देख लेना यहाँ से और वो चेंज कर लेना उसमें, ठीक है। जी गोपाल आवाज आ रही है ना? हाँ ठीक है, एग्जैक्टली वैसा का वैसे ही बना रहा हूँ मैं, कोई ब्लू भी डैश की चेंज हो बात देख। कर रहे हैं क्या? क्या किसकी? ब्लू डैश की बात कर रहे हैं। ब्लू डैश है नहीं, क्या बोल रहा है? ये देख, मैं दिखा देता हूँ, देखो 190 पेज नंबर है ना, उसका ये वाला दिख रहा है? हाँ हाँ, तो इसमें तेरे बुक में n और n डैश करके 2 चीजें हैं या फिर सिर्फ n ही है? नहीं है, दोनों हैगी। दोनों हैं, चलो ठीक है, अच्छी बात है। हाँ ठीक है, फिर भी देख लो, हो सकता है मैं इनको प्रॉब्लम अभी बनाई देते हैं, और वैसे भी इससे ही समझाऊंगा मैं, ठीक है, लिखते जाना। जी नहीं। कौन सा लेंस है ये गोपाल, तू बता, कौन सा लेंस है ये, कनकेव या कन्वेक्स? कॉनकेव। अच्छा, तेरा तो वो वाला टॉपिक थोड़ा सा दिक्कत है ना, चल ठीक है। राम तू बता मेरे को, कनकेव लेंस है कॉन्वेक्स लेंस है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस है ये अपना। ठीक है, देखना जरा इस डायग्राम को, क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे ना एकदम उल्टा काम होने वाला है। वहां पे क्या हो रहा था, याद करते हैं, वहां पे क्या हो रहा था मायोपिया में, कि अपन जो अपना कनकेव लेंस था वो क्या कर रहा था, दूर की कोई चीज थी, बहुत दूर थी, जैसे ब्लैक बोर्ड। मायोपिया किसी को तो बहुत दूर की कोई चीज है, जैसे ब्लैक बोर्ड है अपना, उसको क्या किया, मायो कॉनकेव लेंस से पास ले आया। याद आ गया? जी जी ये क्या काम करने वाला है ना। अब यहाँ पे देखना, थोड़ा सा नोटेशन उल्टा है, यहाँ पे बताता हूँ। ये क्या काम करने वाला है, एंड डैश जो है ना, ये एक नॉर्मल नियर पॉइंट है ना, एक नॉर्मल नियर पॉइंट है। यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो एक नॉर्मल आई को दिख जाएगा, एक नॉर्मल आई को, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो एक नॉर्मल आई को दिख जाएगा। पर ये है अपनी हाइपरमेट्रोपिक आई, इसको नहीं दिखने वाला, क्योंकि इसका नियर पॉइंट दूर जा चुका है। याद आ गया ना? जी। बताओ, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से छोटा होगा या बड़ा होगा हाइपरमेट्रोपिक आई में? बड़ा 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 हो जाएगा, हाँ, दूर चला जाएगा, क्योंकि तो ये हो गया ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो ये नियर पॉइंट जो है, ये क्या चला गया, दूर चला गया 25 सेंटीमीटर से भी, यहाँ पहुंच गया। तो अपन को क्या करना है यहाँ पे, यही जो ऑब्जेक्ट है, एन डैश क्या है, ऑब्जेक्ट है। वहां पे ना अल्ट्रासाउंड ने उल्टा यूज किया, वहां पे ओ डैश, अच्छा नहीं भी ठीक था मेरे ख्याल से, एक सेकंड, अच्छा नहीं सही है, सही है, हाँ सही है, सही है, कोई नोटेशन में चेंज नहीं है। वहां पे जो डैश वाली चीज थी, यानी जो ओ डैश था, वो क्या था, ऑब्जेक्ट था। यहाँ पे एन डैश जो है, यही ऑब्जेक्ट है, सही है। तो एन डैश जो है ना, ये क्या अपना ऑब्जेक्ट है। ये चीज मेरे को दिख नहीं रही है ना, हाइपरमेट्रोपिक आई है, इसको ये चीज नहीं दिख रही। अपन एग्जांपल लेके चलते हैं, किसी को हाइपरमेट्रोपिया है तो उसको बुक पढ़ते नहीं बन रही है ना, 25 सेंटीमीटर पे है बुक, फिर भी नहीं पढ़ पा रहा है। पढ़ लेता अगर, जैसे मैं हूँ, मेरे को, मेरी आई जो है हाइपरमेट्रोपिक नहीं है, मैं 25 सेंटीमीटर पे रखी बुक को आराम से पढ़ सकता हूँ। तुम भी इमेजिन कर सकते हो, 25 सेंटीमीटर इतना दूर है लगभग, आराम से पढ़ी जा सकती है अपन से। जी पर किसी को हाइपरमेट्रोपी है तो वो नहीं पढ़ पाएगा। उसके लिए अपन लगाते हैं उसको कौन सा लेंस, कन्वेक्स लेंस। करेक्शन लेंस कौन सा है इसका, कन्वेक्स लेंस है, करेक्टिव लेंस। तो ये क्या करेगा, इसी बुक को दूर कर देगा। बात समझ में आई? 25 सेंटीमीटर पे रखी बुक को दूर कर देगा। जी
क्लियर हुई बात? जी जी। एन डैश क्या था? एन डैश पे रखी बुक मेरे को दिख जानी चाहिए थी, तो ये क्या है? नियर पॉइंट कौन सी आई का बताओ? हाइपरमेट्रोपी का नॉर्मल आई? वापस से सुनना मैंने क्या बोला। यहाँ पे कोई बुक रखता मैं तो एक नॉर्मल आई को दिख जाता है ना, और एन पे है ना, पर इस वाली आंखों को कब दिखेगा? जब कोई चीज एन पे रखोगे। तो एन डैश क्या चीज है? नियर पॉइंट किसका? मायो मतलब क्या, नॉर्मल आई का या हाइपरमेट्रोपिक आई का? हाइपरमेट्रोपिक। नहीं, वापस सोचो। चलो मैं लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ। नियर पॉइंट ये नॉर्मल आई का नियर पॉइंट। हाँ जी। नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक। जी। चलो ठीक, ये देखो एन डैश क्या है? नियर पॉइंट एक नॉर्मल आई का। क्या मतलब वो इसका कि भाई यहाँ पे कोई चीज रखता है ना तो नॉर्मल आई को दिख जाती है वो चीज, पर ये कैसी है? हाइपरमेट्रोपिक आई। तो इसके लिए मैंने करेक्टिव लेंस लगा दिया जो कि है कॉन्वेक्स लेंस। सुनते हैं ना जल्दी जल्दी। तो अभी कन्वेक्स लेंस कर क्या रहा है? इस पॉइंट पे कोई चीज रखी है, नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई जो है इस पे कोई चीज रखी है, इस वाली आंखों को नहीं दिखेगी, ठीक है? तो ये क्या करेगा? इन रेस को, आने वाली रेस को हल्का सा कन्वर्ज कर देगा। तो इन रेस को पीछे ट्रेस करता हूं ना जब मैं, तो ये पहुंच गई है नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई पे। यानी इसने क्या किया? कोई ऑब्जेक्ट रखा है एन डैश पे, यानी नियर पॉइंट एक नॉर्मल आई पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है ना, तो उसको पहुंचा दिया उसने नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई पे। बताओ अब बात समझ में आई? हाँ। एकदम उल्टा काम किया है ना, जैसा अपन वहां पढ़ते थे मायोपिया में। अगर ये नहीं समझ में आ रहा ना, एक बार रिकॉर्डिंग में मायोपिया पूरा वापस देख लेना, झट से समझ में आ जाएगा। एकदम उल्टा काम कर रहा है, ठीक है? तो ये क्या कर रहा है? कन्वेक्स लेंस है, एन डैश पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, उसने उसको एन पे पहुंचा दिया जो कि नियर पॉइंट है हाइपरमेट्रोपिक आई है। सही जगह पहुंचा दिया ना, अब दिख जाएगा। हाइपरमेट्रोपिक आई को यहां से दिखना चालू होता है। याद आ रहा है रेंज ऑफ विजन वाला डायग्राम? जी। हाँ, अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलो ठीक है, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा देता हूं मैं। अच्छा नहीं नहीं, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, एक चीज और लिख देते हैं, लास्ट वाली जो अपनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्या है? नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई। ध्यान से सुनना, वापस से वही चीज मैं 3 बार बोलने वाला हूँ। ध्यान से हर बार इमेजिन करना। यहाँ पे बुक रखी थी मेरी, उसकी इमेज यहाँ पे बन रही है इस कन्वेक्स लेंस के कारण। ये करेक्टिव लेंस है, तो इसकी बेसिकली अपन को क्या करना है? पावर निकालनी है। पावर कैसे निकालेंगे? फोकल लेंथ निकाल लेंगे, है ना? एफ निकाल लेंगे तो पावर भी आ जाएगी। चलो ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई पे कोई चीज रखी है, 25 सेंटीमीटर पे कोई चीज रखी है। अच्छा, इसकी तो वैल्यू भी पता है अपन को, है ना? एन डैश की वैल्यू कितनी है? 25 सेंटीमीटर। वहां पे नॉर्मल जो आई थी उसके लिए फार पॉइंट लिखा था अपन ने इन्फिनिटी, उसकी भी वैल्यू पता थी अपन, ठीक है? तो एन डैश जो है ये नियर पॉइंट है नॉर्मल आई का, 25 सेंटीमीटर पे होगा। तो अपन को क्या करना है? एक लेंस ऐसा लगाना है जो इस 25 सेंटीमीटर पे रखी चीज को एन पे पहुंचा दे, यानी हाइपरमेट्रोपिक आई के रेंज के अंदर आ जाएगी वो चीज, हाइपरमेट्रोपिक आई के नियर पॉइंट पे आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? जी। तो एक कन्वेक्स लेंस करने क्या वाला है? एक ऑब्जेक्ट जो कि नियर पॉइंट पे, नॉर्मल आई के नियर पॉइंट पे रखा है, 25 सेंटीमीटर पे रखा है, उसको उसकी इमेज का बना रहा है नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई पे। वापस रिपीट कर रहा हूँ, 25 सेंटीमीटर पे रखे ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है हाइपरमेट्रोपिक आई के नियर पॉइंट पे। 25 सेंटीमीटर पे रखे ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई पे। क्यों मैंने बोला 3 बार? यहां से अपन यू और वी निकालने वाले हैं। अब सोच के बताओ मेरे को, नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई क्या है? ये यू है या वी है? वी है, वी। चलो शांत रहो, वापस सुनो। नियर अच्छा, यू है। पॉइंट पे रखे ऑब्जेक्ट नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल। हाँ रुक जाओ, आंसर नहीं बदलना, अपन को कॉन्सेप्ट सही करना है। नियर पॉइंट नॉर्मल आई, है ना? कॉन्सेप्ट कंफ्यूजन हो सही रही होगा तो है आंसर अपने आप सही हो जाएगा। हाँ बता रहा हूँ ना, वही तो देखो। नियर पॉइंट है नॉर्मल आई का, ये क्या कर रहा है? मेरे पास एक करेक्शन लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, उसी के जैसा एकदम जो अभी पहले पढ़ा था मैंने। वो काम क्या कर रहा था? वो उस चीज को पास ले आता